चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन्स को। एल्केन्स क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है, आइए उसे पढ़ते हैं। एल्केन्स आर अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दीज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे एल्कीन्स एंड अल्काइंस आते हैं। तो एल्केन्स क्या होता है? तो एल्केन्स देखिए एल्केन्स की जो सीरीज़ है उसमें वो कंपाउंड्स आएंगे जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनके कार्बन और हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है एल्केन्स का मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो ये सब हमारे क्या है, एल्केन्स कहलाएंगे, जो कि एक कंपाउंड है। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम जो है इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन एटम्स भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन एटम्स भी मौजूद हैं। और अगर हम इनका केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखेंगे कि ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन एटम आपस में। ठीक है, इसे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एल्केन्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये इसका जर्नल फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे C की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखिए होगा CH 2 × 1 यानी कि 2 + 2 4 H4, ये हो गया मेथेन। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एथेन। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरीके से आगे ये सब बढ़ते जाएंगे और ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे एल्केन्स हैं जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, जिनमें हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जो है जुड़ा हुआ देख। तो यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हम देखेंगे। मीथेन हमारा क्या होता है? CH4 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कार्बन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हम हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ेंगे तो H4 है यहाँ पे। तो हमारे 1 2 3 4 H4 ये हो गया है सिंगल बॉन्ड से। हमने यहाँ पे इसको जोड़ा है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे ये जो है हमारा क्या हो गया? मेथेन हो गया। तो इस तरीके से एल्केन के बारे में जो कहा गया था कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं तो वो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो आप जितने भी एल्केन्स की सीरीज के कंपाउंड देखेंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम एल्कीन्स एंड अल्काइंस की बात करेंगे तो वो एल्कीन्स हमारा डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, और अगर हम एल्काइंस की बात करें तो वो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम जो है एक ट्रिपल बॉन्ड से जो है यहाँ पे जुड़े होंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, मतलब कि हम जो रिएक्शन कराते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम एल्कीन्स लेंगे, तो ये हमारा एल्कीन्स का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएंगे। और वो कैटलिस्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? या तो प्लैटिनम होना चाहिए, प्लेडियम होना चाहिए, या निकिल होना चाहिए। तो इन तीनों से कोई एक कैटलिस्ट होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि या तो हम प्लेटिनम
प्लेडियम या निकल में से कोई एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ जब किसी एल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एल्केन्स प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब हम एल्काइंस को लेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हुई वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एल्कीन्स है तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारा जो है तो सबसे पहले एल्कीन्स में क्या होगा कि हमारा जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर ब्रेक आया और एक जो है इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये HH लिखना नहीं है आपको, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे, अगर रिएक्शन लिखोगे तो ये बस ये जो HH ऊपर लिखा है कार्बन के जस्ट ऊपर, ये बॉन्ड नहीं है। ये मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, शो किया गया है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे एल्केन्स को इसीलिए हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे दिखा दिया गया है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ दिखा दिया गया है और इसीलिए एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो बस यहाँ पे हम इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड लगा के, मान लीजिए इसके ऊपर आप बॉन्ड लगा के H या इसके ऊपर बॉन्ड लगा के H नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम एल्काइंस का देखते हैं कि क्या होगा हाइड्रोजनेशन अगर हम कराएंगे। तो यहाँ पे जान चुके हैं आप हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, एल्कीन्स हो या एल्काइंस हो। तो अब हम यहाँ पे एल्काइंस का देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये एल्काइंस है, ये एल्काइंस का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। एल्कीन्स में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्काइंस में दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे जब दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हो जाएंगे, इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो यहाँ पे बॉन्ड जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एल्काइंस में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन है तो उसके दो मोल लेने हैं, यानी कि 2H2। अगर लिखा भी नहीं होगा H2 के साथ तो आप 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा और प्रेजेंस किसकी है, कैटलिस्ट की है। प्लेटिनम, प्लेडियम या निकल में से किसी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस होना ज़रूरी है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल्केन्स प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे हम जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर भी हम बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कार्बन के हम बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। और इस वाले कार्बन के लिए भी यहाँ पे दो हाइड्रोजन हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आगे का लेक्चर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिए।